जैसा कि आपको पता होगा कि CGL 2020 का रजिस्ट्रेशन अब क्लोज़ हो चुका है और अब हमारे पास सिर्फ 100 दिन ही बच गए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन बचे दिनों में हम इफ़ेक्टिवली तैयारी कैसे कर सकते हैं और एक अच्छा सा डिसेंट स्कोर हम कैसे ला सकते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रजत कुमार है और मैंने CGL 2019 में मेरे 530 के अप्रॉक्स नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 600। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Tier 1 का हल्का पैटर्न देख लेते हैं। उसके बाद हम हर सेक्शन के ऊपर डिटेल्ड वे में बात करेंगे कि हर सेक्शन को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, Tier 1 में हमारा 4 सेक्शन पूछा जाता है। सबसे पहला है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा है हमारा जनरल अवेयरनेस, तीसरा है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चौथा है हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, हर एक सेक्शन इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैरी करता है और इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स भी। हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, इससे हमारा हर एक सेक्शन का वेटेज क्या हो गया, 50। हर एक सेक्शन 50 नंबर का आता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारा 100 और टोटल नंबर है हमारा 200 का पेपर होता है। टाइम हमारा 60 मिनट्स होता है। 60 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके लिए आपका आधा नंबर कट जाता है। देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स। ठीक है, और इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे और टाइम मैनेज कैसे हम करेंगे वो भी देखेंगे। मॉक टेस्ट कब देना है उसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है हमें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ 100 दिन ही है हमारे पास। तो कहाँ से हम प्रैक्टिस करें जिससे हमारा आउटपुट काफ़ी अच्छा हो, हमारा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है उससे। ठीक है, सोर्सेज के ऊपर बात करेंगे हर एक सेक्शन के, कि किस सेक्शन का सोर्स क्या होना चाहिए। फिर प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट है या नहीं, प्रीवियस ईयर कितना इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या रोल रहता है हमारे एग्ज़ाम में, और हमें कहाँ से कहाँ तक का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा नहीं कि हम 2010 या 2011 से 2020 तक के सारे क्वेश्चंस लगाने बैठ जाएं, तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है। मिनिमम हमें कितना करना है, हमें उसके ऊपर भी बात करना है। ठीक है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हर एक सेक्शन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हमारा पहला सेक्शन आता है GA का, जनरल अवेयरनेस। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा बुक है जिसका नाम है लूसेंट जनरल नॉलेज। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सारे सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे वे में कवर हैं और काफ़ी अच्छा नॉलेज आप इससे गेन कर सकते हो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हो तो ये बुक मोर देन इनफ है आपके लिए, अगर पेपर आपके फेवर में आता है तो। अगर पेपर आपके फेवर में आता ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स के काफ़ी लोगों के नंबर कम रह जाते हैं GA में। ठीक है, तो इस बुक से आप इस अपना सारा सब्जेक्ट वाइज कवर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है GA में हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का भी वेटेज काफ़ी बढ़ गया है जब से TCS पेपर लेने लगा है। ये 5 से 6 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया। मई के लास्ट में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, मई लास्ट या फिर जून फर्स्ट वीक। अगर आप डेली करंट अफेयर्स करते हो, ठीक है, तो आपको 30 to 45 मिनट्स लगेंगे। बट अगर आप डेली डिवोट करते हो टाइम करंट अफेयर्स को तो इससे आपको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है और काफ़ी नॉलेज आप गेन करोगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन काफ़ी होता है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखोगे अच्छे सोर्स से
तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप डेली डिवोट करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो आपका 4 महीना यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी इसमें बचा हुआ आपका हुआ जनवरी और दिसंबर, ये 6 महीने तक तो आपको करना ही करना है। तो इसके लिए आप इसके वीकली पीडीएफ्स या फिर मंथली पीडीएफ्स पे रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, मंथली और वीकली के आते हैं टॉप 200 टॉप 300 बेस्ट क्वेश्चंस, उसको आप करके कवर कर सकते हो दिसंबर का और जनवरी का। नेक्स्ट आता है कि आप एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप लास्ट 6 मंथ्स के पीडीएफ कंप्लीट कर लो मंथली। ये दोनों आपके पास ऑप्शन रहते हैं करंट अफेयर्स के लिए। अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हो तो पीडीएफ आपका काफ़ी टाइम बचाता है और काफ़ी ज़्यादा बार आप रिवाइज़ कर पाओगे। ये एक बेनिफिट होता है पीडीएफ से पढ़ने का। सो ये दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप डेली डिवोट करना चाहो तो डेली डिवोट कर सकते हो, या फिर आप अगर मंथली बेसिस पे जाना चाहो तो मंथली बेसिस पे जा सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों के पास टाइम उतना नहीं हो पाता, तो डेली 30 to 45 मिनट सिर्फ करंट अफेयर्स को देना मुश्किल हो जाता है। तो आप इसके साथ जा सकते हो। 6 मंथ्स का आप मंथली पीडीएफ्स कर लो। इसके लिए मैं अगर कहूँ बेस्ट सोर्स क्या है, तो बेस्ट सोर्स आपका स्टडी आईक्यू है। ठीक है, स्टडी आईक्यू से आप कर सकते हो करंट अफेयर्स, या फिर एक पीडीएफ आता है बोल्ट नाम से। ठीक है, ये ऑलिव बोर्ड का पीडीएफ होता है। ठीक है, आप इसका पीडीएफ भी पढ़ सकते हो। इसमें थोड़ा अच्छे तरीके से सब कुछ मिल जाएगा आपको। सो ये पीडीएफ भी काफ़ी यूज़फुल रह सकता है आपके लिए। ठीक है, आप ये भी एक बार देख सकते हो निकाल के, आपको गूगल पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस का। टीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर को, इसका क्या यूज़ है, क्या हमें ये पढ़ना चाहिए या नहीं। ठीक है, सो जब आप जीए पढ़ते हो तो आप थोड़ा वक्त निकालो, ऐसे 30 मिनट आप निकालो, जिसमें आप 25 से 50 क्वेश्चन, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पेपर उठाया CGL 2019 का प्रीलिम्स का। ठीक है, अब शिफ्ट वाइज डेट वाइज मैं पेपर उठाया, वहाँ से जीए सेक्शन निकाल कर वहाँ से आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स पार्ट छोड़ के बाकी जितने क्वेश्चन हैं सबको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स के अलावा जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा, क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं और जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो आपको मिनिमम आना चाहिए। इससे आपका थोड़ा प्रैक्टिस भी रहेगा जीके में और एक्स्ट्रा नॉलेज भी। अगर कोई क्वेश्चन या फिर कोई टॉपिक आपका कहीं छूट जाता है, कोई अच्छा क्वेश्चन, कोई क्वालिटी वाला क्वेश्चन अगर आपका कहीं छूट जाता है, आप नहीं कर पाते हो, तो वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, जो कि पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, आस्क्ड क्वेश्चंस जो होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से वो कर लो। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि आप 40 क्वेश्चन भी डेली करते हो, ठीक है, 100 दिन नहीं आप कर पाए, 90 दिन अगर 3 महीने लगातार कर लेते हो तो 3600 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 3600 क्वेश्चन में से अगर आप नहीं तो 2 या 3 क्वेश्चन तो उम्मीद कर ही सकते हो, या अगर 2 या 3 क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाते हैं तो 4 से 6 नंबर आपको मिल जा रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, और रिपीटिशन होता ही है क्वेश्चंस में। सो आपको ये करना चाहिए। ये मैं बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर आपको कहाँ से करने हैं। ठीक है, कितना करना है, एटलीस्ट उतना तो मिनिमम आप करके ही जाइए एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, ये हेल्पफुल होता है काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फाउंडर हो गया, या फिर कोई सक्सेसर हो गया, इन्वेंशन हो गया, ऐसा बहुत तरह क्वेश्चन मिलता है। या फिर टाइम ड्यूरेशन हो गया, या फिर कोई जैसे कुतुब मीनार कौन बनाया था, किसके याद में था, ऐसा बहुत तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं आपको। सो ये सब आपका यहाँ से भी कवर हो जाएगा प्रीवियस ईयर वाले से। ठीक है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, तो वो आपको मिनिमम पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो जीए के लिए इतना सफिशिएंट है। बाकी नेक्स्ट सेक्शन की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या है।
सो नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग। सो रीजनिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सारे टॉपिक्स एक जगह लिखने हैं, ठीक है। अगर मैं मानता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, आपको रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं पता अभी तक, तो आप क्या करो, रीजनिंग के सारे टॉपिक्स लिखो, ठीक है। पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर के जो अभी आ रहे हैं लेटेस्ट पेपर उठाओ, उसमें से देखो CGL के, फॉर एग्जांपल CGL 2019 के पेपर उठाओ, उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन निकालो और वहाँ से देखो 25 क्वेश्चन में 3 से 4 सेट चेक करो, 3 से 4 सेट चेक करो कि क्या क्या पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्शन से आ रहा है, मिसिंग से आ रहा है, और डाइस से आ रहा है, क्यूब आ रहा है, डाइस आ रहा है, जो भी है। तो ये आप अच्छे से चेक करके देखिए किसका कितना क्वेश्चन आ रहा है, क्या वेटेज है। उसके बाद आपको देखना है कि आपको क्या आता है, ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता, ये आता है, आपको इसे चेक करना है, ठीक है। फिर आपको जो नहीं आता है आप उसके ऊपर काम कीजिए। उसके लिए अगर आपको कोई सोर्स चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी रीजनिंग के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए पहले आप, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। एक बार आप सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं रीजनिंग में, तो आपको डेली प्रीवियस ईयर वाले के 25 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन रोज़ बनाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इसका फ़ायदा बहुत होगा। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट में आपको बहुत फ़ायदा होगा इसमें, क्योंकि अगर आप 25 क्वेश्चन नॉर्मली स्टार्ट करोगे बनाना तो ये आपका 30 मिनट ले लेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर आप आराम से रिलैक्स्ड वे में बनाते हो तो 30 मिनट लग जाएगा। अगर आप रोज़ बनाओगे 30 से 40 दिन, अगर 30 से 40 दिन आप रोज़ बनाते हो एक सेट को, तो इससे आप 40 सेट में आप 1000 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे रीजनिंग के, और ये आपका 30 मिनट से 15 मिनट के अंदर आ जाएगा, 15 मिनट्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ है। और रीजनिंग सेक्शन आपका स्कोरिंग होता है, बहुत लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और एग्ज़ाम में इसके वजह से भी बहुत लोगों का नंबर कम रह जाता है और सिलेक्शन या फिर बाउंड्री लाइन पे पहुंच के रह जाते हैं, ठीक है। सो इस स्कोरिंग है ये, और इसमें आप 40+ एज्यूम कर सकते हो। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो 40+ आप अच्छे से ला सकते हो, ठीक है। तो आपको इतना ही करना है, 25 क्वेश्चन रोज़ करना है। फिर लास्ट में अगर आप जब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे तो उसमें भी आपका 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस होने लगेगा हर मॉक में, ठीक है। तो आपका मेरे हिसाब से नहीं भी तो 1000 अगर आप इधर प्रैक्टिस कर लेते हो, तो अगर आप 20 मॉक भी देते हो तो 500 क्वेश्चन आपका उधर भी प्रैक्टिस हो जाएगा। 1500-1700 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो रीजनिंग का तो अच्छा नंबर है। इतना प्रैक्टिस तो आपका होना ही चाहिए रीजनिंग में अच्छा स्कोर लाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग का। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं इंग्लिश। सो इंग्लिश में हमारा 3 पिलर होता है, जिसमें सबसे पहला हमारा होता है ग्रामर, दूसरा वोकैब और तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर इंक्लूड करता है इन सब चीज़ों को, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, एक्टिव पैसिव, पारा जंबल। हो सकता है ये एक्टिव पैसिव की जगह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच भी दे दे, कोई ठीक नहीं है। प्रीलिम्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच नहीं आ सकता, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामर के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। सो बुक की अगर मैं बात करूँ तो प्लिंथ टू पारामाउंट बेसिक के लिए सबसे अच्छा बुक है, बेसिक के लिए बहुत अच्छा बुक है। अगर स्टार्ट कर रहे हो आप तो ये बुक से अच्छा कोई बुक आपको नहीं मिलेगा मार्केट में। इस बुक से आप स्टार्ट कीजिए। इसमें चैप्टर वाइज आपको दिया हुआ है, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल वर्ब, नाउन, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा एक ही जगह पे, ठीक है। सो आप चैप्टर वाइज इसको डेली कवर कीजिए, एक चैप्टर कीजिए, फिर उसके बाद उसके पीछे प्रैक्टिस सेट रहता है उसका, उसे सॉल्व कीजिए। और आपको रूल्स पे काफ़ी अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको प्रीलिम्स में उतना समझ में नहीं आएगा, बट मेंस जब दोगे आप 200 नंबर का इंग्लिश, तो उसमें आप रूल्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि एरर स्पॉटिंग से ही सिर्फ 20 क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे।
इसमें तो आपको 2-3 ही देखने को मिलेगा, 2-3-4 जो देखने को मिल जाए, बट रूल्स पे बेस्ड 200 में से 20 क्वेश्चन सिर्फ एरर स्पॉटिंग के आते हैं। सेंटेंस करेक्शन में भी कभी कभार रूल्स यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो रूल्स पे काफ़ी अच्छे से आपको फोकस करना है जब आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे। तो ये हो गया आपका ग्रामर के ऊपर बात। नेक्स्ट हम आते हैं वोकैब पे। वोकैब में आपका आता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ईडियम्स वन वर्ड, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटो एंड साइनो, ठीक है। ये सारे के लिए भी आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हो, प्लिंटो पैरामाउंट। बाकी इन सब टॉपिक्स के लिए या फिर इसे प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, या 10 मिनट 5 मिनट का अगर आपके पास टाइम होता है, फ्री रहते हो, बोर होते रहते हो, तो आपके पास अगर 10-15 मिनट का टाइम मिलता है आपको, तो आप ग्रेडअप पर छोटा छोटा क्विज़ खेल सकते हो। मिनी क्विज़ उस पर आपको मिल जाएगा, जिसमें 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक्स के ऊपर रहते हैं। फॉर एग्जांपल वन वर्ड टॉपिक वन वर्ड पे रहेगा, ईडियम्स वन वर्ड ईडियम्स पे भी रहता है, फिर आपका एक्टिव पैसेज पे आपको मिल जाएगा, एरर स्पॉट, हर टॉपिक पे आपको वहाँ पे मिनी क्विज़ मिल जाएगा। तो अगर आप मिनी क्विज़ खेलते रहोगे, बनाते रहोगे 5-5 10-10 क्वेश्चन का, तो वहाँ से आपका प्रैक्टिस भी ठीक होते रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ वहाँ नया कुछ देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल कोई वन वर्ड आपको वहाँ नया मिलता है, ईडियम्स फ्रेजेस नया मिलता है आपको, एंटो साइनो कुछ नया मिलता है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या फिर आप किसी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो और बाद में उसे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस मिनी क्विज से भी आपको फ़ायदा होता है। अगर आप चाहें तो आप मुझे ग्रेडअप पे फॉलो कर सकते हो, रजत कुमार नाम से आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे मेरा भी बहुत सारा क्विज़ वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, मैथ्स, फिर इंग्लिश के ऊपर, जीके में, आपको बहुत तरह का क्विज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा, ठीक है। सो ये हो गया वोकैब के लिए, इस बुक को आप फॉलो कीजिए। बाकी एक्स्ट्रा वोकैब्स के लिए मैं आपको बताऊँगा प्रीलिम्स तक कि 100 दिन में आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या करना है। फिलहाल आप सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि प्लिंटो पैरामाउंट में जितना भी वोकैब सेक्शन है, वन वर्ड, ईडियम्स, एंटो साइनो, या फिर वोकैब डायरेक्ट जिसमें हिंदी मीनिंग दिया हुआ रहता है, वो भी आप सारा कवर कर लो टियर 1 तक में, ठीक है। अगर उसके बाद आपके पास वक्त बचता है तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा कहाँ से आपको करना है, ठीक है। बात करते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपका रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं न्यूज़पेपर आप पढ़ो तो द हिंदू ही पढ़ो, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो तो द हिंदू आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा लेवल का लैंग्वेज रहता है दिया हुआ, ठीक है। सो अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ना चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो, या फिर आपको जिसका लैंग्वेज ईजी लगता है आप वो स्टार्ट करो पढ़ना। सबसे पहले आप रीडिंग हैबिट्स बनाओ अपना, आप पढ़ने का आदत डालो पहले, ठीक है। कुछ दिनों तक आप पढ़ने का आदत डालो, और पैसेज और क्लोज टेस्ट आपका उसी रीडिंग एबिलिटी से आपका डेवलप हो जाता है, और ये आराम से आप इजीली कर लोगे अगर आपका रीडिंग स्किल अच्छा है तो, ठीक है। और मैं एक्स्ट्रा वोकैब्स की अगर बात करूँ, एक्स्ट्रा वोकैब के लिए आपको क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा वोकैब के लिए और प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। आप इंग्लिश कुछ टाइम निकालिए जिसमें आपको 40 से 50 क्वेश्चन इंग्लिश के रोज़ प्रैक्टिस करने पड़े, ठीक है। 40 से 50 क्वेश्चन आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, दो शिफ्ट के पेपर उठाओ, 25-25 क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इंग्लिश के क्वेश्चन को करने में। इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, ठीक है। जो नहीं आता है, फॉर एग्जांपल एरर आप नहीं खोज पा रहे हो, तो उस क्वेश्चन को सर्च करो गूगल पे, या उसका सॉल्यूशन देखो और देखो उसमें क्या रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कौन से रूल से क्या एरर उसमें मिल रहा है, उसको आप कॉपी पे नोट डाउन करो। एक अलग से कॉपी बनाओ, सेपरेट कॉपी, उसमें सारे पॉइंट्स को लिखते जाओ। जो पॉइंट्स आपको नहीं आ रहे हैं, जो नया नया रूल आपको दिख रहा है जो आपको नहीं आता है, उस रूल्स को आप लिखते जाओ। या फिर जो भी आपको नया वहाँ पे कोई भी नया चीज़ आपको दिखता है तो आप उस चीज़ को लिखते जाओ। फॉर एग्जांपल आप ये 25-25 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसमें आपको नया ईडियम्स मिल गया, नया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल गया, तो आप इसको इस कॉपी में लिख लो, ठीक है। कॉपी में नोट डाउन करते जाओ और हर 3 दिन 4 दिन पे उसको रिवाइज करते जाओ।
तो ये आपका एक्स्ट्रा वोकेबलरी भी काफ़ी आपका कलेक्शन अच्छा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आप अच्छा आपके पास कलेक्शन रहेगा, आप उसको रिवाइज करते रहो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश के ऊपर। नेक्स्ट इंग्लिश में प्रैक्टिस के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। आपको रोज़ 50 क्वेश्चन लगाना है प्रीवियस ईयर वाले से। वो मैं सेट बताऊंगा कि आपको मिनिमम कितना करना है, वो लास्ट में बताऊंगा अच्छे से मैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आपका हो गया बुक्स प्लिंथ टू पारामाउंट। अगर आप प्लिंथ टू पारामाउंट आपका अच्छे से कवर हो जाता है तो आप एसपी बख्शी से भी रेफ़र, आप एसपी बख्शी को भी रेफ़र कर सकते हो अपने तैयारी में। प्रीवियस ईयर काफ़ी ज़रूरी है, एटलीस्ट फॉर वोकेबलरी। अगर आप क्वेश्चन कहीं और से प्रैक्टिस करते हो वो भी ठीक है, बट वोकैब्स काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, वन वर्ड ईडियम्स काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं नेचर में। तो ये सब आपको मिनिमम प्रीवियस ईयर के अच्छे से कवर रहने चाहिए। अगर आप अच्छे से कवर करके रखोगे इन सबको तो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा आपका। रीडिंग आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश 250 नंबर का आता है और 250 नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। 600 में 250 का सिर्फ इंग्लिश आता है, 250 का मैथ्स आता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट वेटेज इंग्लिश का और मैथ्स का ही है। तो ये दोनों सेक्शन आपको काफ़ी अच्छे से और काफ़ी ढंग से तैयार करने का है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को इसी में आता है। तो मैं बता दूं, मेरे CGL 2019 में मैथ्स में मेंस में आउट ऑफ 200 मेरे 197.5 मार्क्स रहे हैं, ठीक है। मेरे मॉक में भी, मेंस के मॉक में मेरे 180 प्लस मार्क्स रहे हैं, 170 प्लस मार्क्स भी रहे हैं, इनफैक्ट मेरे 140 प्लस मार्क्स भी रहे हैं। मेरे 187.5 ऐसे 182.5 ऐसे ऐसे मार्क्स मेरे रह चुके हैं मेंस में, मॉक में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मैथ्स के ऊपर, अच्छे से बात करेंगे हम कि अगर आप मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हो शुरू से तो आपको कैसे करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, अर्थमेटिक और एडवांस, ठीक है। अर्थमेटिक और एडवांस। तो देखिए, सबसे पहले आप टॉपिक नोट डाउन कीजिए, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस है तो इससे कितना क्वेश्चन आ रहा है, 4 क्वेश्चन आ रहा है, 8 क्वेश्चन आ रहा है, 15 क्वेश्चन आ रहा है, कितना क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको नोट डाउन कीजिए पहले, ठीक है। हर एक टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हर एक टॉपिक का वेटेज क्या है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। मैथ्स और इंग्लिश के लिए आपको स्पेशली ये करना है कि आपको तैयारी इस तरह से मैथ्स और इंग्लिश का करना है, क्योंकि आपको मेंस भी देना है। मेंस की तैयारी अलग से नहीं करना है, मेंस का तैयारी साथ में ही होता है, ठीक है। आपको लिखना है पहले अर्थमेटिक और एडवांस में कितने क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, प्रीलिम्स में कितने आते हैं और मेंस में कितने आते हैं, ओवरऑल क्या वेटेज है, 250 में क्या वेटेज है किस टॉपिक का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का कितना है, मेंसुरेशन का कितना है, ज्योमेट्री का कितना है, ठीक है। इसे नोट डाउन कीजिए। फिर एक पार्ट उठाइए अर्थमेटिक में। अगर हम आते हैं, अगर आप अर्थमेटिक कर रहे हैं तो अर्थमेटिक का एक टॉपिक उठाइए जो आपको नहीं आता है, ठीक है। उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए। यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, वहाँ पे आपको ट्रिक भी मिल जाएंगे, थोड़े बहुत के आपको अच्छे खासे ट्रिक वहाँ पे मिल जाते हैं। तो वहाँ से ट्रिक देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, बट उससे पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आप ट्रिक के ओवर मूव करोगे तो उससे पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सारे टॉपिक को आप टॉपिक वाइज कवर कीजिए, उसका चैप्टर वाइज क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। सबसे बार मैं बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए हर एक टॉपिक का। फिर अगर आप एडवांस में आ रहे हो, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, जिसका भी बात मैं करूं, ठीक है। तो अगर इसके लिए, वैसे अर्थमेटिक के लिए कोई बुक की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अर्थमेटिक आप प्रीवियस ईयर से कर लोगे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में, और वो मोर देन इनफ है एग्ज़ाम के लिए।
और अगर एडवांस के ऊपर हम बात करते हैं तो एडवांस के लिए एक बुक है एडवांस मैथ्स, राकेश यादव सर की बुक है। इस बुक में आपको काफ़ी अच्छे से हर एक चीज़ मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल थ्योरम्स, फार्मूलाज या फिर क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थोड़े बहुत आपको ट्रिक्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़े बहुत ट्रिक और शॉर्ट मिल जाएगा आपको बहुत चीज़ वहाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत मिल जाएगा आपको। सो इसके लिए एडवांस के लिए मैं आपको यही बुक सजेस्ट करूँगा, एडवांस मैथ्स। इससे आप एडवांस पोर्शन को काफ़ी अच्छे से कवर कर लोगे। फिर बात करते अगर हम क्लास नोट्स की, इससे पहले मैं बता दूं एक 7300 बुक आता है प्रीवियस ईयर का। पहले जब तक TCS एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा रहा था तब तक ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बट देखा गया है कि जब से TCS कंडक्ट करवा रहा है पेपर, तब से TCS वाले प्रीवियस ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। ठीक है, सो इस बुक को अभी आप सॉल्व मत कीजिए, सिर्फ आपके पास 100 डेज़ ही हैं। 100 डेज़ में अगर आप इस बुक के पीछे भागोगे तो सारा कुछ आपका ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास नोट्स। अगर क्लास नोट्स की बात हम करें तो अगर आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है, एक लेवल पे आपका तैयारी आ चुका है, आप थोड़ा बहुत अच्छे से जानते हो, तो आप इस पे जा सकते हो। इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी 100 दिन है तो आपको इस बुक पे अभी नहीं जाना चाहिए। आप प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इसी क्वेश्चंस को बार बार आप करो इसमें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगा ही आएगा, और जिन क्वेश्चन पे आपको दिक्कत हो रहा है उसी क्वेश्चंस को बार बार आप प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस क्लास नोट से। फ़िलहाल बाद में आप इस बुक को कर सकते हो, बट अभी टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप अभी एडवांस मैथ से सारे कुछ सीखो। ठीक है, सारा थ्योरम, सारा कॉन्सेप्ट, सारा फॉर्मूला याद करो, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और इसके अलावा अगर हम मेन प्रैक्टिस की बात करते हैं तो मेन प्रैक्टिस की ज़रूरत जो है वो आपका सिर्फ प्रीवियस ईयर होना चाहिए। फ़िलहाल आपका प्रीवियस ईयर काफ़ी अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इतना पेपर 40 से 50 दिन में कवर करना है। आप चाहे सेक्शन वाइज करो, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप GA पढ़ रहे हो तो GA में 25 से 50 क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा था वैसे आप कर सकते हो, या फिर एक ही बार में 2 सेट पूरा बना लिए, आप पूरा प्रैक्टिस एक ही बार में कर लिए चारों सेक्शन का, ऐसे भी आप कर सकते हो। बट नेक्स्ट 40 to 50 डेज़ आपको ये सारे पेपर करने हैं मिनिमम। ठीक है, अगर आप ये पेपर कर लेते हैं, इसके बाद अगर आपको मैथ्स में दिक्कत आती है, मैथ्स में मॉक में आपके नंबर नहीं बनते हैं, मॉक पे तो बाद में आऊँगा, मॉक पे भी एक अलग सा सेपरेट सा वीडियो आपको मिलेगा मॉक के ऊपर, कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है क्या नहीं, सारे कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। सो सबसे पहले आप इतने क्वेश्चंस, इसके सारे क्वेश्चंस को कवर कीजिए। ऐसा आपका कवर होना चाहिए कि इसके सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए, कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो फिर भी अगर इसमें से अगर कोई आपको क्वांट्स का कोई क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए तो आप लिमिटेड समय में उसको काफ़ी अच्छे से कर लो। ठीक है, इतने अच्छे से आपका वो कवर होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपका यहाँ रह जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल CGL 19 के कोई शिफ्ट का क्वेश्चन आपका रह जाता है, आपसे नहीं बनता है, फॉर क्वेश्चन नंबर 23 नहीं बना, तो इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर को नोट डाउन करके एक जगह पे रखिए, एक पेज में सारे क्वेश्चंस को, कि ये क्वेश्चन आपका नहीं हुआ है। वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार रिवाइज़ करना है उन क्वेश्चंस को, ये बहुत ज़रूरी है। जो क्वेश्चन में आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में फंस रहे हो किसी क्वेश्चन में, उसका क्वेश्चन नंबर आप एक अलग से सेपरेट पेज में लिख कर रखो, और उन क्वेश्चंस का एक कॉपी बनाओ जिन क्वेश्चंस में आप फंसते आए हो, और उसका रिवीजन आप बार बार करो। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा, आप मॉक टेस्ट लगा रहे होगे लास्ट के 1 महीने में, तो उन क्वेश्चंस का रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप फार्मूलाज, थ्योरी, कॉन्सेप्ट ये सब रिवाइज़ कर रहे होगे, उस समय आपको इन सारे क्वेश्चंस को भी रिवाइज़ अच्छे से करना है। ये आपका नंबर बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।